हाय एवरीवन। एसएससी का कैलेंडर रिलीज़ हो गया और एज आई प्रॉमिस्ड हम एक टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 100 डेज़। और ये टारगेट सीरीज़ आपके सीजीएल के एग्ज़ाम को टारगेट लेके हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से सीजीएल के एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो अराउंड 110 डेज़ हैं। रीज़न बीइंग एग्ज़ाम मई जून के अंदर शेड्यूल्ड है, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम मई में ही हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है, सभी सर्कमस्टांसेस सही रहते हैं, तो एग्ज़ाम मई में होगा। उसके अकॉर्डिंग अप्रैल तक आपको रेडी होना होगा और उसके लिए आपके पास 110 डेज़ का टाइम है। तो हम इसी को ही अपनी लिमिट मान के चल रहे हैं। और एक चीज़ और, ये टारगेट सीरीज़ जो होगी आपकी नेक्स्ट 100 डेज़ के लिए, ये ना केवल आपका प्रीलिम्स के लिए बेस अच्छा करेगी, आपके मेंस में भी ये टारगेट सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और जब मेंस का आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप 70 to 80% ऑलरेडी रेडी हो मेंस के लिए भी। और जो बाकी का ग्राइंड करना होगा वो उन 3 महीनों में किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा बेस रेडी हो जाएगा। जो प्लान मैंने बनाया है, जो रोड मैप मैंने रेडी किया है इन 100 डेज़ के लिए आप सभी के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं अगले 100 डेज़ में। एंड वन मोर थिंग, ये टारगेट सीरीज़ आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। कल जब मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम पे, तो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया तो था कि इसको पेड रखना चाहिए। रीज़न बीइंग कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू कोई भी नहीं करता है। अगर पेड होगा तो वहाँ पे एटलीस्ट कोई सीरियस बच्चे आएंगे वहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए। बट लेट मी टेल यू, ये जो प्लान मैंने रेडी किया ना आखिरी के 100 डेज़ का, ये मेरी लास्ट 3 ईयर्स की मेहनत का नतीजा है। पिछले 3 सालों में मैंने जितना सीखा है ना, अकेले सीखा है, बिना किसी की गाइडेंस के सीखा है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्राई करके सीखा है। और वहाँ से जो बेस्ट आउटकम निकल के आया है ना, मैंने जितना सीखा आज तक, चाहे फेल हुई पास हुई, उन हर चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। तो वो सारी लर्निंग जो है ना, वो मैंने इस प्लान में डाल दी है। तो ये जो पूरा कंटेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत वैल्यूएबल है। सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप भी इसकी वैल्यू करो तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। आप इस कंटेंट से इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो ना, ये फ़ायदा मतलब इसके लिए, इस आखिरी 100 दिनों की गाइडेंस के लिए ना, लोग पेड चीज़ें खरीदते हैं, पेड मेंटरशिप्स खरीदते हैं, पेड ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं और वहाँ पे जाके इन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं। बट आई एम गिविंग इट टू यू फ्रीली यहाँ पे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वैल्यू रखना, प्लीज़ वैल्यू रखना। अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हो ना मेरे साथ, अगर ये स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने यही चीज़ रियलाइज़ करी है कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की। अगर हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ना, तो इतना सीखने से भी कुछ नहीं होगा। वी नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, वी नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्लान है फॉर द नेक्स्ट 100 डेज़। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये टारगेट सीरीज़ किन को फॉलो करनी है, कौन कौन इसे फॉलो कर सकता है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे बात कर लेती हूँ। इंग्लिश के लिए अगर आप बिगिनर्स हैं, रिपीटर्स हैं, आप दोनों ही लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। रीज़न बीइंग इस बार इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई है, तो हम बेसिक से ही जाने वाले हैं इंग्लिश को टैकल करने के लिए। तो जो भी प्लान होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए बिगिनर्स जो हैं, जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है जिनको, वो भी कर सकते हैं और रिपीटर्स तो ऑफकोर्स करेंगे ही। तो आप दोनों को ही फ़ायदा होगा। रीजनिंग में भी सेम है, आपको अगर कुछ आता है नहीं आता है, इट्स ओके, हम चैप्टर वाइज चीज़ों को टैकल करने वाले हैं, तो हम कर लेंगे। मैथ्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वीडियो लेक्चर्स, आपने जो कोर्स खरीद रखे होते हैं, टीचर्स के पेड कोर्सेज आप कर रहे होते हो, तो अगर आपने वो कंप्लीट कर रखे हैं ना, तो ही आप आना, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उसमें कर सकते हो, बट जिन्होंने कोर्स किया हुआ है एक बार कंप्लीट, सभी चैप्टर्स करे हुए हैं, तो ही आना। एक्सेप्शन इज़ फॉर 4-5 चैप्टर्स अगर आपके रहते हैं, 4 से 5 चैप्टर्स अगर आपके भी बचे हुए हैं, तो इट्स ओके, आप डेली के 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा दे के उनको थोड़ा थोड़ा साथ साथ कर सकते हो। बट मैं उन्हीं को प्रेफर करूँगी जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट है, जिन्होंने एक बार टीचर से पूरा कोर्स किया हुआ है, चाहे वो यूट्यूब से किया है या फिर आपने कोई पेड कोर्स खरीद के अपना सिलेबस कंप्लीट किया है मैथ्स का, तो ही आप इसको फॉलो करना, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और चैप्टर वाइज भी करेंगे और सेक्शनल्स भी लगाएंगे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जीके। जीके के लिए बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम एक बार टीचर से समझ लें या फिर बुक से पढ़ लें या कुछ भी। अगर आप वीडियोस को प्रेफर करते हो तो एक बार आपने वीडियोस देख रखी हो, क्योंकि जीके में जो मेरा प्लान रहने वाला है वो ये रहेगा कि मैंने जीके को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इस टाइम पे, और वो 3 पार्ट्स हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। तो कोर सब्जेक्ट्स के अंदर हम डेली के 2 चैप्टर्स करने वाले हैं और ये 2 चैप्टर्स की रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप उन 2 लेक्चर्स को वीडियो से कर सकते हो और उसके बाद खुद से उनको याद भी कर सकते हो, तो वेरी गुड, आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो यहाँ से। बट आई विल प्रेफर यू कि आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आपका स्कूल से थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में या कॉलेज में,
तो उसकी थोड़ी सी नॉलेज हो, ताकि आप डेली के 2 चैप्टर्स मेरे साथ कवर कर सको। मैं आपको डेली के 2 चैप्टर्स करने को दूंगी। इसी तरीके से स्टैटिक जीके का हम एक छोटा सा पोर्शन कवर करेंगे, और थोड़ी सी करंट अफेयर्स का भी है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे कैसे हम करने वाले हैं। तो दिस नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये टारगेट सीरीज हम स्टार्ट कब से करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस मंडे से, डेट इज़ 12th ऑफ जनवरी, और दिन बनता है मंडे। तो हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मंडे से टारगेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और टारगेट्स कहाँ पे मिलेंगे? ये टारगेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और आपको एक रात पहले ही मैं दे दूंगी। अगर जो मंडे का डे 1 का टारगेट है वो आपको संडे को ही मिल जाया करेगा, रात को 10 से 11 के बीच में आपको वहाँ पे टारगेट मिल जाया करेगा नेक्स्ट डे के लिए। ओके, ताकि आप अपना नेक्स्ट डे ठीक से प्लान कर सको किसी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे ही मैंने वो लिंक दे दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, और इसी नाम से हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो आप उसको ज्वाइन कर लो, और उसी में ही आपको ये टारगेट मिला करेगा डेली रात को। आगे अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सब्जेक्ट वाइज क्या क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है नेक्स्ट 100 डेज़ की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का पैटर्न आपने इस बार देखा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो मैंने वो सभी चेंजेस एनालाइज कर लिए हैं। कुछ दिनों में एक वीडियो भी मैं पोस्ट करूँगी इंग्लिश के लिए, और उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं इस बार। जो 4 से 5 एग्जाम एसएससी ने लिए, तो उसमें क्या क्या पैटर्न चेंजेस देखने को मिले, तो वो सभी मैंने एनालाइज किए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये प्लान भी बनाया। तो सबसे पहली चीज़, डेली हम 3 काम करेंगे इंग्लिश में। आपको 3 घंटे तो देने पड़ेंगे इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश सच में चेंज हुई है। मेहनत करने की ज़रूरत है इंग्लिश के ऊपर, तभी आप इस पर अच्छी कमांड बना पाओगे और इसमें मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मेहनत तो चाहिए, क्योंकि सब कर रहे हैं, आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपटीशन का पार्ट हो, आपको 1% में आना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। इतना तो दिमाग में घुसा लो कि तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी करनी पड़ेगी जितनी आपने आज तक नहीं करी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ न्यूज़पेपर रीडिंग, और इसको मैंने सबसे पहले इसीलिए रखा है क्योंकि सबसे बड़ा रोल ही इसका है। अब जो ये पैटर्न चेंज हुआ है ना, सबसे बड़ा रोल है न्यूज़पेपर रीडिंग का। जिसका इसमें फ्लो बन गया ना, वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, इसलिए मैंने इसको सबसे आगे रखा है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आपको डेली 1 घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। और जिसकी इंग्लिश वीक है वो 1.5 घंटा भी पढ़ सकता है, 2 घंटे भी पढ़ सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है, पर 1 घंटा तो मिनिमम है, आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर आपको अभी समझ में नहीं आता है, या आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप किसी वीडियो का भी सहारा ले सकते हो, किसी टीचर का सहारा ले सकते हो जो एडिटोरियल्स करवा देते हैं यूट्यूब के ऊपर आके। तो आप वो कर सकते हो, उनकी वीडियो से, उनके वीडियो के साथ साथ पढ़ सकते हो, पर वो आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा। वो जो वीडियो वाला टाइम होगा ना, वो एक्स्ट्रा टाइम होगा। उस वीडियो के अलावा आपको 1 घंटा खुद से पढ़ना है, खुद से एफर्ट डालना है, वो तो करना ही करना है। ये वीडियो आपका एक्स्ट्रा टाइम है। ओके, तो 1 घंटा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है डेली का, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हम डेली करेंगे। और मैं डेली आपको टारगेट में दूंगी न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, कोई भी पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आता है आपके आसपास, जो आपको अवेलेबल हो वो पढ़ो। आप अगर लगवा सकते हो फिजिकली तो वो लगवा लो, बहुत बेस्ट है वो। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट आपको 1 घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और ये कंपलसरी है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से रही हूँ, बट मुझे भी इसकी इंपॉर्टेंस फील होती है कि न्यूज़पेपर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 आवर बहुत ज़्यादा कंपलसरी काम है ये, और ये आपको करना ही करना है, ये स्किप नहीं होना चाहिए। खाना खाना छोड़ देना एक दिन, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना है आपको। आखिरी दिन तक, आखिरी दिन तक, जिस दिन तक आप तैयारी कर रहे हो ना, आपका लास्ट डे, जब आप तैयारी छोड़ने वाले हो, उस आखिरी दिन तक भी न्यूज़पेपर तुम्हें रीड करना है, उस दिन तक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी के डेली हम 100 वर्ड्स करेंगे, और कौन से? वही ब्लैक बुक से करने वाले हैं। आपके पास अगर कोई और है तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं डेली आपको 100 वर्ड्स याद करने को दूंगी, और वो आपको वोकेबलरी के डेली करने ही होंगे। ठीक है, हम पार्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम सिनोनिम्स कंप्लीट करेंगे, फिर एंटोनिम्स करेंगे, और जो सिनोनिम और एंटोनिम की जो कॉमन लिस्ट है ब्लैक बुक में, वो वाली करेंगे। ईडियम्स करने वाले हैं, 1 वर्ड करेंगे। इसके साथ जो होमोनिम्स दिए हुए हैं ना ब्लैक बुक में, वो भी दूंगी मैं करने को। और जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम हमेशा निगलेक्ट करते थे ना, फिक्स प्रेपोजिशन को, ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। और हमारी फ्रेजल वर्ब, लेकिन ये हम ब्लैक बुक से नहीं करेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब हम ब्लैक बुक से नहीं करेंगे, ये हम करेंगे वॉल्यूम 1 से, जो नीतू मैम की बुक है, उससे करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन भी, और जो फ्रेजल वर्ब्स है वो भी। फ्रेजल वर्ब्स की मैं आपको अलग से पीडीएफ दूंगी, मेरे पास एक पीडीएफ है, वो सही है फ्रेजल वर्ब के लिए, तो हम वहाँ से करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको जब करवाऊँगी तो पीडीएफ सेंड कर दूँगी, तो वो वाली करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा ग्रामर वाला पोर्शन। उसमें हम क्या करने वाले हैं,
ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे पहले हम करने वाले हैं वॉल्यूम 1 कंप्लीट, जिसके अंदर हमारे ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं। तो जो फर्स्ट 30 डेज़ होंगे उसके अंदर हम वॉल्यूम 1 करेंगे। डेली का मैं आपको आधा चैप्टर या एक चैप्टर अपने अकॉर्डिंगली दूंगी, ताकि आप 30 मिनट 40 मिनट दे के ये काम कर सको। अराउंड 40 मिनट्स लगेंगे आपको, और 40 मिनट के हिसाब से ही मैं आपको टारगेट दूंगी डेली का, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 से हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो सबके पास होगी ये वाली बुक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है क्योंकि इसमें सारे रूल्स हैं, सब मतलब सबने पढ़ी है और काफ़ी अच्छी बुक है। मेरे पास भी है ये बुक, मैंने भी पढ़ी है, और इसकी रिवीजन करनी ज़रूरी है क्योंकि ग्रामर का पोर्शन सच में अच्छा आ रहा है इस बार एग्जाम्स में। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो हम एक बार इसे रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं पढ़ी है ना और पढ़ना नहीं चाहते हो, तो आपने जिससे भी ग्रामर की हुई है एक बार, तो आप अपने नोट्स भी रिवाइज कर सकते हो। मैं जो चैप्टर दूँ अपने नोट्स से कर लेना चाहे, ठीक है। और अगर आपने किसी से नहीं पढ़ी है इंग्लिश, मेरे जैसे हो, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से रहे हो, तो वॉल्यूम 1 आपके लिए इनफ है। नहीं है तो ले लो, नहीं तो कहीं से PDF अरेंज कर लो, वहाँ से हम चैप्टर बाय चैप्टर फर्स्ट 30 डेज़ करेंगे। 30 दिन में ये पूरी हो जाएगी। और इसके अंदर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के दिए हुए हैं, तो वो भी मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी। वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वो बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ जो इसके अंदर वॉइस और नरेशन वाला चैप्टर है ना, इस बार वॉइस और नरेशन कितना अच्छा पूछा है। तो उस चैप्टर के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना इस बुक में, वो काफ़ी अच्छे हैं, मैंने वो सॉल्व भी करे हैं। तो वो अच्छे लेवल के दिए हुए हैं, लेंदी एरर्स दिए हुए हैं इसकी एक्सरसाइज के अंदर, तो हमें उन्हीं को ही सॉल्व करना है। तो इसीलिए वॉल्यूम 1 में करवा रही हूँ और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट 50 डेज़ हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हो, आपके पास पिनाकल है उससे कर सकते हो, किरण है उससे कर सकते हो, एक PW की बुक आती है उससे कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आपके पास एक बुक हो आप कर सकते हो, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हों, चैप्टर वाइज दिए हुए हों, वहाँ से करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज में आपसे हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए डेली के, 20 से 25 क्वेश्चन एरर के करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के करेंगे। इसी तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया हमारा। और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे, PQRS है तो वो भी करेंगे। इस तरीके से मैं आपको डेली के बांट के, डिवाइड करके, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग पोर्शंस के 70 to 80 क्वेश्चंस दिया करूँगी सॉल्व करने को। और वो हम करेंगे पिनाकल, केरन या फिर किसी और बुक से, बट वो प्रीवियस ईयर वाली बुक होनी चाहिए जिसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिवाइड हो, ठीक है। उस बुक से हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे फॉर द नेक्स्ट 50 डेज़। और फिर लास्ट में जो लास्ट के 20 डेज़ होंगे उसके अंदर मैं आपको 3 सेक्शनल टेस्ट दूंगी डेली के इंग्लिश के सॉल्व करने के लिए। तो आपको डेली 3 सेक्शनल टेस्ट यानी कि 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हम डेली 3 सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, इसमें हमारी मिक्स प्रैक्टिस होगी। तो समझ आ गया। तो हमने सबसे पहले कंसेप्ट रेडी करने हैं, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, और फिर करनी है हमने मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये था सारा इंग्लिश का सिनेरियो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, रीजनिंग में ना इस बारी कुछ ज़्यादा अलग से नहीं पूछा है, लेकिन उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग ऐड कर दिया है। एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो ऐड कर दिया है प्री में ही ये 1-2 क्वेश्चंस इसके वो पूछ रहा है। इसके अलावा जो बाकी के जो चैप्टर्स है ना, जैसे एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसके अलावा नंबर सीरीज़ है ना। कोडिंग डिकोडिंग में भी अल्फ़ाबेटिकल वाली, न्यूमेरिकल वाली अलग, एनालॉगी के अंदर भी जो हमारे न्यूमेरिकल वाले हैं, अल्फ़ाबेटिकल वाले हैं, और जो लॉजिकल वाले आते हैं एनालॉगी वो अलग हैं। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो कुछ मेन चैप्टर्स है ना, मैट्रिक्स और है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये काफ़ी अच्छे भी पूछ रहा है, वो बीच बीच में देखने को मिले हैं, कुछ कुछ शिफ्ट में देखने को मिले हैं, कुछ में नहीं देखने को मिले। तो हमें इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली अलग से प्रैक्टिस करनी है। तो ये फर्स्ट 40 डेज़ मैंने उसी के लिए रखे हैं कि हम ये जो मेन चैप्टर्स हैं ना, जिनके मैंने अभी आपको नाम गिनवाए, इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। डेली के 50 क्वेश्चंस करेंगे हम, 2 चैप्टर साथ में उठाएंगे, 25 क्वेश्चन ईच। और इन्हीं चैप्टर्स के हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, जो ये इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, यानी जिनके क्वेश्चंस हमें बनाने में दिक्कत आती है, तो हम उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन वगैरह भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भी कुछ बच्चों को इशू होता है, तो मैं ये वाला भी करवा दूंगी। बाकी सिंपल चैप्टर्स हैं, उनमें इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर। नेक्स्ट 60 डेज़ में हम डेली के 2 सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और इन 2 सेक्शनल टेस्ट में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे जितनी चीज़ें आती हैं। और ये जो 2 सेक्शनल टेस्ट होंगे ये मैं खुद दूंगी, सिलेक्टेड सेक्शनल टेस्ट होंगे। जोन सी शिफ्ट के आपको मैं बताऊंगी, जैसे मैंने पिछली बारी सीरियल से पहले 50 डेज़ की टारगेट सीरीज़ चलाई थी, आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा, हमने 50 डेज़ की प्रैक्टिस सीरीज़ चलाई थी।
तो उसमें मैं कुछ सिलेक्टेड सेट्स दिया करती थी आपको CGL के, CHSL के, MTS के, CPO के निकाल के जो अच्छे लेवल के आए हुए हैं। तो वही अच्छे लेवल के सेट्स हम दोबारा से करेंगे फॉर द नेक्स्ट 60 डेज़। ठीक है, डेली के 2 सेक्शनल टेस्ट हम लगाएंगे रीजनिंग के, लेकिन फर्स्ट 40 डेज़ हम चैप्टर वाइज करेंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ मैथ, जो काफ़ी लोगों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक एरिया। तो सबसे पहली चीज़ आती है कैलकुलेशन प्रैक्टिस, और इसको इग्नोर नहीं करोगे आप इस बारी, क्योंकि कैलकुलेशन आपको प्री में काम आए ना आए लेकिन मेंस में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस बार प्री का पेपर थोड़ा सा हल्का बना है मैथ्स का, बट क्या पता अगली बारी अच्छी मैथ्स पूछ ले वो, लेकिन आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और मेंस में तो इस बारी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जिसकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी नहीं होगी ना, वो उनको टैकल नहीं कर पाएगा। तो डेली आपको 30 मिनट कैलकुलेशन तो करनी ही करनी है। तो ये तो कंपलसरी है, आपको 30 मिनट कैलकुलेशन करनी ही करनी है, और वो मैं दूंगी टारगेट्स में, डेली दूंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, तो इनमें 2 तरह के बच्चे आते हैं। फर्स्ट 60 डेज़ हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं, नेक्स्ट 40 डेज़ आप लगाने वाले हो डेली के 2-2 सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, और कुछ मार्क्ड क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करोगे, ये भी मैं बताती हूँ कौन से वाले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी। ये 100 क्वेश्चन जो आपको डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं, वो आप किस तरीके से करने वाले हैं। इन आप में 2 टाइप के बच्चे होंगे, जिन्होंने अभी अभी सिलेबस कंप्लीट किया होगा और कोई भी बुक सॉल्व नहीं करी है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व नहीं करी है। और आप में से वो बच्चे भी होंगे जो रिपीटर्स होंगे और उन्होंने पहले कभी बुक सॉल्व करी हुई है 1 बार या 2 बार जब भी। तो जिन्होंने बुक सॉल्व नहीं करी है उनको क्या करना है, और जिन्होंने करी हुई है उन्हें क्या करना है। तो इन लोगों के लिए तो आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक ज़रूर खरीद लेनी है, क्योंकि मैथ्स अब भी प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा है, कुछ नया नहीं पूछ रहा। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज है, बस कुछ नया नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर है। तो आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लेनी है, चाहे आप पिनाकल ले लो, चाहे आप किरण की बुक ले लो, इनमें से कोई भी एक बुक ले लो। और डेली के जो मैं 100 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज बोलूँगी करने को, आपको बस वो करते चले जाना है। ठीक है, और उनमें से वो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन रहे उनको मार्क कर ज़रूर कर लेना। जो अच्छे क्वेश्चंस है ना, जो जिनको करने में आपको तकलीफ आई है, जिनके सॉल्यूशंस आपको एक बारी देखने पड़ गए हैं, जो आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चंस मैं भूल सकता हूँ, उनको मार्क करना है। ठीक है, ये आपका काम है। जिन्होंने बुक सॉल्व करी हुई है, जो रिपीटर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो जिस भी चैप्टर के मैं आपको दूंगी क्वेश्चंस, उसके पिनाकल आपके पास होगी, पिनाकल होगी, और नहीं है तो देख लेना, ले लेना, या PDF उसकी आपको मिल जाएगी कहीं पे, तो वो PDF ले लेना। पिनाकल के अंदर ना वैरायटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने भी देखा होगा कि वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, वैरायटी क्वेश्चंस। और इसके साथ ही ना मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगी, चैप्टर वाइज PDF सेंड कर दूंगी। उस PDF के अंदर ना उस चैप्टर के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो दिए हुए हैं। सर ने करवाए हुए हैं, बुतेश सर ने करवाए हुए हैं वो क्वेश्चंस, और यूट्यूब पे भी डले हुए हैं। वो आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, उनका एक फ्री रिवीजन बैच चला था यूट्यूब पे, अब भी होगा वो। उसकी PDFs मैं आपको सेंड किया करूँगी चैप्टर वाइज। हम वो वाली PDF सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद देखे हैं वो। उन PDFs को हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो आपको वैरायटी क्वेश्चन करने हैं और वो वाली PDF के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपने ठीक से नहीं करी, आपको दोबारा करने की ज़रूरत है, तो आप खुद को इसमें कंसीडर कर सकते हो और पिनाकल और किरण को दोबारा से हमारे साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये वाले बच्चे इस PDF का फोमो मत क्रिएट करना, क्योंकि आपको भी टाइम ज़रूर मिलेगा ये PDF सॉल्व करने का, बट अभी आपको सबसे पहले ये करने की ज़रूरत है, बुक सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आपका टाइम आएगा PDF सॉल्व करने का, ये वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने का, तो आप भी लगाओगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 40 डेज़ की। इन नेक्स्ट 40 डेज़ में हम करेंगे सेक्शनल टेस्ट। जिस तरीके से हमने पहले 50 डेज़ टारगेट प्रैक्टिस सीरीज़ चलाई थी लास्ट ईयर CGL के लिए, वो काफ़ी फ्रूटफुल रही थी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है उस सीरीज़ से, बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस भी हुए हैं। तो ये 40 डेज़ हम करने वाले हैं। 2 सेक्शनल टेस्ट मैंने रखे हैं इसीलिए, ताकि आपका एनालिसिस वाला पार्ट अच्छे से हो सके। ठीक है, और सेकंड थिंग इज़, जो भी आप क्वेश्चंस मार्क करोगे ना इस टाइम पे करते टाइम, पहले इन 60 डेज़ में जो भी क्वेश्चंस आप मार्क करोगे करते हुए चैप्टर वाइज, उन्हीं मार्क्ड क्वेश्चन को आपको सेकंड टाइम दोबारा करना है। ठीक है, दोबारा से इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थर्ड टाइम भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे हमें टाइम अलाउ किया तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को 2 से 3 बार सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं, यही मार्क किए हुए क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे मार्क्स को खा जाते हैं। क्योंकि 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, जो रेस में पीछे रह जाते हैं ना, वो होते हैं वो आखिरी 3 क्वेश्चंस जो हमसे नहीं बनते। उस रेस में पीछे रहने का यही रीज़न होता है, वो आखिरी के 3 क्वेश्चन। इसीलिए हमें मेहनत इन 3 क्वेश्चंस पे करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये जो मार्क्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, इन्हें हम 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे। और इन 40 डेज़ में ये जो सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, ये भी मैं सिलेक्टेड वाले दूंगी, जैसे मैंने लास्ट ईयर दिए थे। इस बार भी मैं ही दूंगी निकाल के, जो से सेक्शनल्स हमने लगाने हैं।
तो इसी तरीके से आप मैथ्स की तैयारी करोगे मेरे साथ, और अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप, और ईमानदारी से देखना, ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईमानदारी से देखना। अगर आपने बुक नहीं सॉल्व करी है तो फॉर्मो क्रिएट करके इन कैटेगरीज के लोगों में मत आ जाना, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर 1 से 2 साल दिए हुए हैं, कई लोग 3 साल वाले 4 साल वाले भी होंगे, तो उनके लिए ये बुक सॉल्व करने की अब दोबारा से ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको है अगर आपने नहीं करी है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर जीके। देखो, जीएस को उतना टाइम देना जितना इसके लिए चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट करके पढ़ने लग जाओगे ना, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जीएस से पहले आपके जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि यही हैं जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। इन्हीं में ही आपको सबसे ज़्यादा मेहनत अपनी देनी है। ठीक है, और जीएस को उतना देना है जितना रिक्वायर्ड है, जिसके बेस पे आप एवरेज से ऊपर जा सको, बस इतना काम है आपका, इतना मोटिव है आपका कि आपको एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना है। ना करो ज़्यादा, एवरेज कर लो, बस एवरेज स्कोर कर लो जीएस वाले सब्जेक्ट में, इतना काफ़ी है। क्योंकि जीएस में आप जितना इनपुट दिए जा रहे हो ना, दिए जा रहे हो, उतना आउटपुट भी निकले वो ज़रूरी नहीं है, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है ना, और आपने लास्ट ईयर में देख भी लिया होगा कि जीएस का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ से क्या चीज़ दे दें, तुम पढ़ो वहाँ पे अप्लाई ही ना कर पाओ, याद ही ना आए, तो सब कुछ ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी के ट्रिक्स काम कर जाती हैं, एलिमिनेशन काम कर जाता है, और कईयों का नहीं करता है, तो आप उनके मार्क्स के बेसिस पे उनकी नॉलेज को डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ उतना देना जितना इसकी ज़रूरत है, जितना ये डिमांड करती है। तो इसका फॉर्मो क्रिएट करके मत चलना, यहाँ से मार्क्स फेच करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से कोशिश करना कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। तो जीएस में हम क्या करने वाले हैं, डेली में आपको 2 चैप्टर्स दूंगी रिवाइज करने को, एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे हम कोर सब्जेक्ट्स के अंदर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे को, और साइंस, साइंस के तीनों, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, वो सभी करने वाले हैं। तो हम 2-2 चैप्टर्स में आपको डेली के दूंगी, और जो ज़्यादा लेंदी होंगे तो उस टाइम पे मैं सिर्फ 1 चैप्टर दूंगी, जितना एक दिन में हम कर सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि आप जीके को यहाँ पे 2 घंटे दे सकते हो डेली के। ठीक है, 2 घंटे में आप 2 चैप्टर तो कर ही लोगे, है ना, तो हम 2 घंटे इसको दे सकते हैं। इसके अलावा आती है स्टैटिक जीके, जो कि प्री में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। 8 से 9 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ रहे हैं, बट बहुत इधर उधर से आ रहे हैं, मतलब आपने देखे भी नहीं होंगे, कहीं पढ़े नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन इन 8 से 9 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप टैकल कर सकते हो, अगर ठीक से पढ़ के जाओ तो। चाहे एलिमिनेशन लगाओ, कुछ करो, लेकिन 5 क्वेश्चन तो टैकल किए जा सकते हैं तब भी। तो उन बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन पे ध्यान ना देते हुए, इन 5 क्वेश्चन को फोकस करते हुए हम स्टैटिक जीके ज़रूर करके जाएंगे प्री में, और वो हम करेंगे टॉपिक वाइज। मैं आपको एक टॉपिक के लिए 2 से 3 दिन ज़रूर दूंगी, ताकि आप उन्हें कर सको, और साथ में कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक के लिए एक अच्छी सी पीडीएफ निकाल के आपको सेंड कर दूं, या फिर एक वीडियो का लिंक सेंड कर दूं, जहां से आप वो स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर कर सको। बुक है तो बुक से कर लो। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आप अगर स्टैटिक जीके का कोई रिसोर्स यूज़ कर रहे हो अभी, और आपको बेस्ट लगता है वो स्टैटिक जीके के लिए, तो प्लीज़ शेयर करना कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं मार्केट में, शायद हों कुछ बेस्ट चीज़ें हों स्टैटिक जीके के लिए। तो अगर हैं तो प्लीज़ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हम अभी नहीं पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे लास्ट में, क्योंकि अगर अभी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया ना, तो इतना हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा कि आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। डेली इतना पढ़ना फिजिबल नहीं है हमारे लिए, डेली के आप 9 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, इतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 1-2 दिन दे लोगे, 4 दिन दे लोगे, 12-13 घंटे, पर नहीं हो सकता यार 12-13 घंटे की पढ़ाई, इंसान है हम, है ना, तो 9 से 10 घंटे ही दिए जा सकते हैं मैक्सिमम। तो करंट अफेयर्स को हम लास्ट के 30 डेज़ में रखेंगे, जब हमारा स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पार्ट कंप्लीट होते ही इस वाले टाइम को हम करंट अफेयर्स पे शिफ्ट कर देंगे लास्ट 30 डेज़ में, और ये हम करेंगे मंथली। मंथली करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो करेंगे, और वीडियो के लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, वहाँ से करेंगे। और एक हम करेंगे जो ईयरली करंट अफेयर्स आते हैं ना टॉपिक वाइज, कि अवार्ड्स के अलग उन्होंने पूरे ईयर के करवा दिए अवार्ड्स के, इसी तरीके से इंडेक्स के पूरे ईयर के बता दिए उन्होंने, तो इस टाइप के जो टॉपिक वाइज आते हैं तो वो करेंगे, और मंथली भी करेंगे, 1 ईयर का तो करेंगे, 1 ईयर का करंट अफेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्लान है जीएस को लेके। एक चीज़ और बच गई है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देखो, हमारे पास 100 डेज़ हैं, और हम इन 100 डेज़ में 100 मॉक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, और फर्स्ट डे से ही हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो फर्स्ट डे से ही हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दिया करूँगी कौन सा मॉक लगाना है, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो कि सिर्फ मॉक नहीं लगाओगे, उसका एनालिसिस भी ठीक तरीके से करोगे, उसका एनालिसिस अच्छे से करोगे। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे भी लग जाते हैं एनालिसिस करने में, तो वो एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। अपनी मॉक टेस्ट की नोटबुक बनानी है, उसके अंदर उसका प्रॉपरली एनालिसिस करना है।
कैसे किया जाता है एनालिसिस, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसी चैनल पे आप एक बार जाके वो देख लो और ठीक से इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है जैसे मैंने आपको बताया। और इन 100 डेज़ में अगर आप ये 100 मार्क्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ लगा लेते हो तो आपके मार्क्स में आपको खुद इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि सो येस, दिस वाज द होल प्लान एंड थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने इस अटैम्प्ट के लिए। और जितनी चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर करी है इस वीडियो में, ये जो पूरा प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो डेफिनेटली आपको ना केवल प्री, आपको मेंस निकालने में भी हेल्प करेगा। इतना अच्छा बेस बन जाएगा ना आपका इन 100 डेज़ में, अगर आपने कंसिस्टेंसी से इस प्लान को फॉलो कर लिया। क्योंकि मैं तो पूरा करती हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी जब टारगेट सीरीज स्टार्ट करी थी वो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक अच्छे से चली थी, बिना किसी गैप के। एक भी दिन टारगेट मिस नहीं हुआ, टाइम पे सभी टारगेट्स आए और सभी ने कंप्लीट भी करे, रिएक्शंस भी आए, रिस्पॉन्स भी आया। और फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक पूरी सीरीज़ कंप्लीट हुई और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हुई। जो हमारा प्लान था उसे प्रॉपरली मैंने उसके अंदर आप सबके साथ शेयर किया था और वही हमने इम्प्लीमेंट भी किया। और ये भी ऐसी ही चलेगी, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से चलेगी, डिसिप्लिन वे में चलेगी। अगर मैं कोई कमिटमेंट करती हूँ तो वो पूरी ज़रूर होती है। और आपको ये सारी बातें पता है, हमने पहले भी करा है, पिछले साल भी ये सारी हमने टारगेट सीरीज़ चलाई थी, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। सो दैट वाज इट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसी पे ही आपको नेक्स्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। और यूट्यूब पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है इस जर्नी में, जो आपका हेल्प करने वाली हैं, तो वो भी आपको मैं इस चैनल पे शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।